हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं और टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 54 टोटल वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। और ये वैकेंसी जो है वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका वो रहेगा आपका 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी मैकेनिकल में यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। 25 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 11 वैकेंसी अनरिजर्व है, 7 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 4 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी और 2 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल में 10 टोटल वैकेंसीज हैं, 5 वैकेंसी अनरिजर्व है, 3 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी और 1 वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है थर्ड वैकेंसी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 टोटल वैकेंसीज है, 4 वैकेंसी अनरिजर्व है, 3 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन में है 5 टोटल वैकेंसीज है, 3 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी फिफ्थ वैकेंसी आपकी सिविल में है, ये 1 टोटल वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में है 1 वैकेंसी और ये 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी और लास्ट वैकेंसी जो है वो फाइनेंस में है, 2 टोटल वैकेंसीज हैं और ये 2 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व है। इस तरह से टोटल जो है 54 आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की यहाँ टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए, तब आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड में, इंजीनियरिंग कंपनी में, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है इलेक्ट्रिकल में। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी में या एस्टेब्लिशमेंट में कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में या फिर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसके लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम आपके, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सिविल में। सिविल के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, CSE में हो सकता है या फिर IT में हो सकता है आपके पास जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा, और 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो इन मैटर्स में होना चाहिए जैसे IT सिस्टम एंड नेटवर्क सपोर्ट एंड यूजर सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, ERP सिस्टम सपोर्ट, ऑफिस वर्क, क्रिएशन ऑफ फाइल्स, रजिस्टर, रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड रिपोर्ट जनरेशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑल सिस्टम एज ISO स्टैंडर्ड। डिजायरेबल में एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू IT कंप्यूटर, एडुकेट नॉलेज इन SAP में आपके पास होनी चाहिए। फाइनेंस वाले हैं तब आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। यहाँ जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो रखी गई है मैक्सिमम 30 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर की, अगर PWBD कैंडिडेट्स हैं तो वो आपको 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी फर्स्ट ईयर में आपको 24,000, सेकंड ईयर में 25 और थर्ड ईयर में आपको 25,900 रुपीज़ जो है वो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करते हैं तो आपको 5100, 5200 और 5400 ईयर वाइज जो है यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा। मेथड जो रखा है सिलेक्शन का वो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड 50 मार्क्स और एक डिस्ट्रक्टिव पेपर होगा सेकंड पेपर, और राइटिंग्स के इंग्लिश लैंग्वेज में 20। इस तरह से 100 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो रखी गई है आपकी 2 मिनट हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है वो है आपकी 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब, और अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।